आज हम आप इस बारे में विचार करते हैं कि जो तुलसीदास जी ने ग्रंथ रचा है, तो रामायण को हम आपके बीच में, संपूर्ण भारत के बीच में ये रामायण को उपस्थित करके रखा है। तो इसमें श्रेष्ठ चौपाई क्या है जो हमारे कर्म के मार्ग को बताती है। तो हमारे कर्म के बारे में ये श्रेष्ठ चौपाई तुलसीदास जी ने इसे श्रेष्ठ बना के भेजा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करहु सो तस फल चाखा। ये चौपाई रामायण में श्रेष्ठ है। हमको कभी यदि संकट पड़ता है, हमको यदि कभी दुखदाई बनती है कोई भी चीज में, तो हम इस चौपाई को ख्याल लगा के और अपनी आत्मा को संतोष कर लेते हैं कि हमारा कर्म प्रधान हमारा खराब है, हमारा कर्तव्य खराब है, तो हम आज ये संकट और ये परेशानी में आज पड़े हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत के लिए चौपाई नहीं बनाया, ये तो संपूर्ण विश्व सौंप दिया है। तो कोई भी विश्व के कोई भी व्यक्ति को यदि कोई संकट आता है तो इस चौपाई से संतुष्टि अपने आप में बना लेता है। और दूसरी चौपाई ये भी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखियो चारी। धीरज को कभी यदि संकट आता है तो धीरज को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यदि धीरज रखोगे तो आज संकट है, कल टल सकता है, या अभी संकट है, 1 घंटा बाद टल सकता है। और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म यदि हमारे साथ में है तो संकट कितना पड़ जावे, विजय हमारी ही होगी, सत्य की ही विजय होती है। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज धर्म मित्र को उस समय परखा जाता है जिस समय हमारे ऊपर संकट है, और यदि वो हमारे संकट का साथ देता है तो समझ लो कि वो हमारा सच्चा मित्र है। और यदि संकट के समय भाग गया तो जान लो कि वो हमारे लिए स्वार्थ है, कि दोस्ती किया था और जब संकट पड़ा तो पीठ फेर के भाग गया। स्त्री अगर हमारे संकट में हमारे साथ में है तो जान लो कि हमारी वो पतिव्रता स्त्री है, और नहीं तो समझ लो कि ये स्त्री हमारे लिए एक हमारा प्रलब्ध बिगड़ा रहा है, तो आज हमसे दावा भेंटने के लिए इतने दिन हमारे पास में रही, और जब हमारा भी दावा इससे पूरा हो गया तो ये चली गई। तो इसे संतुष्टि समझ के और इसको धारण करना है। जैसे कि हम आप समझते हैं कि जल के नहाने से हमने शुद्ध हो गए, हम अशुद्ध रहे हैं तो शुद्ध हो गए। तो जल के नहाने से क्या शुद्ध होता है? जल के नहाने से तन धोता है, जल के नहाने से तन की शुद्धि होती है, और ज्ञान के नहाने से मन की शुद्धि होती है, और विज्ञान के नहाने से बुद्धि की शुद्धि होती है। जल से हमने नहा लिया तो हमारा तन धो गया, और हम जब ज्ञान से नहाते हैं तो हमारा मन धुप जाता है। जब हम तत्वदर्शी सतगुरु के समीप बैठेंगे तो जान लो कि हमें सत्कर्म मिलने लगा, तो जान लो कि हमारा भाग्य उदय हो गया, हमारा अज्ञान से सवेरा हो गया। सतगुरु के समीप जब बैठोगे तो ज्ञान जब मिलेगा तो